देखो दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, पहला वर्ड है ऑल्टरनेट, दूसरा वर्ड है ऑल्टरनेटिव। और होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स या ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकर्स दोनों वर्ड्स को एक ही वर्ड मान बैठे हैं, पर ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है हर एक छोड़ करके। जैसे मंडे किया कोई काम, ट्यूसडे नहीं किया, ठीक है, फिर वेंसडे कर लिया, फिर थर्सडे नहीं किया। जैसे सुबह 1 बजे, दोपहर में 1 बजे कुछ काम किया, फिर 2 बजे आपने आराम किया, फिर 3 बजे काम किया, फिर 4 बजे आराम किया। तो एक एक छोड़ छोड़ के जब कोई काम होता है ना, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। ये एक एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है, ठीक है, वर्ब भी है। लेकिन ऑल्टरनेटिव जो वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है जी? इसका मीनिंग है विकल्प, ऑप्शन या चॉइस। ऑल्टरनेटिव्स आपको आपके एग्जाम में भी मिलते हैं, ABCD, जो आपको एक चूज करना होता है ना। चलो अब दोनों वर्ड्स को कैसे यूज करना है, क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। आफ्टर द आउटब्रेक वी वर लेफ्ट विद नो ऑल्टरनेटिव या नो ऑल्टरनेट बट टू कैंसल आवर हॉलीडे। आउटब्रेक के बाद में, आउटब्रेक का मतलब होता है किसी चीज़ का तेजी से फैलना, तो यहाँ पे बात हो रही है एक बीमारी की। तो ऐसा समझ लो, बीमारी के तेजी से फैलने के बाद में हम लेफ्ट विद थे, हम बच गए थे किसी भी दूसरे विकल्प के साथ नहीं, विद नो ऑल्टरनेटिव। और किसके सिवा? बट टू कैंसल और हॉलीडे, अपने हॉलीडे को कैंसिल करने के। आ गई बात समझ में? यहाँ पे ऑल्टरनेट गलत हो जाएगा, आपको ऑल्टरनेटिव यानी कि विकल्प को यूज करना है। अब यहाँ पे जो बच्चा या जो बंदा ऑल्टरनेट लिखता है वो गलत अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। वी वर लेफ्ट विद नो ऑल्टरनेट, गलत बात हो जाएगी, ऑल्टरनेटिव। द ट्रेन रन्स ऑन ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट डेज। ट्रेन जो है एक दिन छोड़ छोड़ के चलती है, वैकल्पिक दिनों पे नहीं चलती है, एक दिन छोड़ छोड़ के चलती है, तो ऑल्टरनेट डेज पे चलेगी, ना कि ऑल्टरनेटिव डेज पे। बिल्कुल आसान भाषा में कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, अब इस पर कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कर लो इसको, फिर से आएगा किसी क्लास में, फिर से रिपीट करवाऊंगा, 3-4 रिवीजन में कॉन्सेप्ट रेडी हो जाता है।